बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखे। तो आज मैं आपके साथ आलू की टिक्कियाँ शेयर करूँगी, बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल कम वक्त में और बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। आलू को मैंने 15 मिनट में बॉईल कर लिया है। तो आलू जो हैं वो हमारे मुकम्मल सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च ली है और हरा धनिया लिया है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हम आलू के अंदर शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैं नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं चाट मसाला शामिल करूँगी। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इनको मैश कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने इसमें चीज़ें शामिल की हैं वो मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इनको मैश कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आलू की ये वाली टिक्कियाँ बनती हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो बहुत ही जल्दी और चटपट से ये वाली रेसिपी बना लें और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने आलू जो है उनको मैश कर लिया है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से आलू को मैश करें और आलू को मैश करने के बाद इनको साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आलू की टिक्की के ऊपर जो अमेज़ा लगाना है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून मैदा ले रही हूँ। तो 3 टेबलस्पून मैदा लेने के बाद यहाँ पर मैं हाफ़ प्याली पानी ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके अब हम इस मैदे में पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो मैदे का अमेज़ा तैयार किया है उसको बिल्कुल नरम करना है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है वो मिक्स कर लिया है और एक लेसी बना ली है। तो अब यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। तो यहाँ पर जो हमने आलू का अमेज़ा तैयार किया था उससे थोड़ा सा अमेज़ा लेंगे और इस तरीके से हाथों के ऊपर ऑयल लगा लेंगे या थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी या ऑयल लगाने के बाद जो हमने आलू का अमेज़ा तैयार किया था वो थोड़ा सा लेंगे और इस तरीके से उसको गोल शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हम बॉल सब बना लेंगे और ऊपर से हथेली की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे और एक रोटी की तरह इसको बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमने एक टिक्की को तैयार कर लिया है और बाकी सबको हम बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ही कम वक्त लगता है। तो इसी तरीके से हमने सारी टिक्कियों को जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम इनको साइड पे रखेंगे। तो एक टिक्की को उठा के जो हमने मैदे का अमेज़ा तैयार किया था उसमें इसको डिप करेंगे और दोनों साइडों से अच्छे तरीके से हम मैदा लगा लेंगे। एक साइड पे लगाने के बाद दूसरी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से जो हमने मैदे की लेई तैयार की थी वो लगा ली है। तो मैदे की लेई लगाने के बाद यहाँ पर मैं अब इसमें ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्स दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से लगा लेंगे और इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। तो अब चलते हैं जी, इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। इतना ऑयल लिया है कि एक साइड इनकी अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो अब हम एक एक करके टिक्की को इसमें डालेंगे और एक साइड फ्राई होने के बाद अब हम साइड को चेंज करेंगे और दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो काफ़ी हद तक जो इनका कलर है वो चेंज हो गया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है गोल्डन सा। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की बिल्कुल आसान सी रेसिपी? मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।